कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आप लोगों के चूंकि बच्चों एग्ज़ाम अब एसआई का एग्ज़ाम आपके सामने है और बहुत ज़्यादा समय उसके लिए नहीं बचा है। संभवतः अगले महीने कितना 15 की डेट है ना उसकी, तो लगभग आपका एक माह का समय अब बचा है, 30-35 दिन का। अंतिम समय में अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए बच्चों, टचअप जो है आपका बचा हुआ, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आरओ के एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। कई बच्चे पूछ रहे थे सर आरओ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए उसके मेंस के पेपर में, तो संभवतः वो वीडियो कल आएगी, ठीक है। और क्लासेस का थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, एक माह का समय अभी भी है आपका जब आपकी क्लासेस के साथ कंप्लीटली डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ रही हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चे, चूंकि पहले मैंने बता दिया था कि टेस्ट पेपर में जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं एसआई वाले में वो जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर कहाँ जुड़ना है, क्या जुड़ना है, या तो उनको समझ नहीं आ पाता कि किस तरीके से पेपर पे जुड़ना है या क्या करना है। तो उनके लिए फिर बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड एसआई के जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं बच्चों, जो केपी सर और उनकी टीम कर रही है उस पर अगर, क्योंकि मार्गदर्शन मेरा ही है उसमें, पेपर का पैटर्न कैसा बनाना है, क्या रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन रखने, किस तरीके के क्वेश्चन रखने, बैलेंस पेपर कैसे बनाना है। ऐसा नहीं कि एक तरफा पेपर बना दिया जाए, इस तरीके का नहीं कि बहुत हार्ड बना दे, बहुत ईजी बना दे, या हिंदी बहुत हार्ड कर दी, मैथ्स बहुत ईजी कर दी, ऐसा नहीं। पेपर जो बनता है एक बैलेंस तरीके से बनता है, क्योंकि सभी स्ट्रीम के बच्चे इसमें, तो कोशिश की गई है कि यूपीएससी के पैटर्न को छू सकें और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसी पैटर्न पे पेपर आएगा जिस तरीके से पेपर चल रहे हैं टेस्ट पेपर। तो अभी भी उसमें कई बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है। तो रेगुलरली क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है कि सर मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी जुड़ना है। आपको मैं अंतिम बार बता दे रहा हूं, अगर आपको पेपर में जुड़ना है केपी सर वाले टेस्ट पेपर में एसआई के लिए, आपको ये नंबर पहले सेव करना है, ये नंबर, ठीक है, 8126206068। ये नंबर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, जैसे आप टेलीग्राम पे जुड़े होंगे ना, टेलीग्राम पे होंगे आप इस नंबर को सेव करने के बाद 8126206068, इस नंबर को आप अपने टेलीग्राम पे चेक करना, जो आपकी लिस्ट आती है ना आपके कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, तो वहां पे इन सर को मैसेज कर लेना कि सर एसआई टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग बात करनी थी या एसआई टेस्ट पेपर पे जुड़ना है। तो वो सारी प्रोसीजर आपको बता देंगे, मे बी आपको कॉल करने को बोलें या आपसे बोलें कि किस तरीके से जुड़ना है। अगर आपको जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों अंतिम समय है आपका उत्तराखंड एसआई के पेपर के लिए, चांसेस भी हैं इसमें। मैंने एक चीज नोट किया, जैसे अभी कुछ बच्चों का आरओ का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया है, जो मैं सुन रहा था कि जीएस का पेपर थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुई है, तो वो बच्चे भी अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज करने के बाद एसआई के एग्जाम के पीछे लग गए हैं। यानी वो सोच रहे हैं कि एसआई के एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है कि आप एसआई नहीं निकाल सकते। तो एक माह का समय अभी बचा है आपके पास, और पैटर्न आप सब जानते हैं बच्चों, चूंकि अब 300 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का समय है, तो 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व नहीं हो पाता बच्चों कंप्लीट 300 नंबर का, ठीक है। बहुत ही टाइम क्रूशियल है यहाँ पे। तो देखना आप 100 नंबर के बच्चे पेपर करते हैं तो उसमें भी कई बार क्या हो जाता है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं, या मतलब वो पहुंच नहीं पाते। अब 300 नंबर में 300 नंबर का पेपर, 3 घंटे का समय, अपने आप में बहुत ही क्या है, एक अपने आप में टफ टास्क है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र 210, 15, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और 205, 207 क्वेश्चन सही कर आता है, 230, 35 अटेम्प्ट करता है तो 210, 15 सही करके आता है, तो उसके चांसेस बहुत गोल्डन है बच्चों। उसको हो सकता है कि उसका फाइनल चयन हो जाए। अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर आप सही कर पाएंगे, कितने, वो तो सब पेपर पे डिपेंड करता है। जैसा आपका पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आप वहां पे परफॉर्मेंस कर पाते हैं, वो तो सत्य है, ठीक है। जिस तरीके से आप पेपर देखेंगे उसी प्रकार से। सबसे मेन चीज है, चूंकि मैं आपको अंतिम समय एक माह का बता देता हूं किस तरीके से आपको अपने आप को लेके चलना है। 3 सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इसके अलावा क्या है इसमें उत्तराखंड जीएस, ये सेक्शन आप सभी जानते हैं, 75, 50, 100, इसके अलावा लगभग 40-45 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन मान के चलो उत्तराखंड के, मोटा मोटा अनुमान लगभग 40-45 क्वेश्चन इसके मान के चलो, किसके, जीएस के, जिसमें आपका करंट अफेयर्स और वो सब रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 45 और 30 75, और 75 150, 150 150 300 मार्क्स का आपका पेपर है। चूंकि बच्चों लगभग एक माह का समय बचा है, अब देखो जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है, दोनों तरीके के छात्र हैं, उनको बहुत ज्यादा समय इसमें देने की जरूरत नहीं है बच्चों। जिसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है या ठीक ठाक मैथ्स रीजनिंग में कमांड है, तो उनको इतना समय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय बर्बाद होगा। उत्तराखंड के लिए कई बच्चे परेशान है। उत्तराखंड, अब देखो मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगर आप नए छात्र हैं या आपने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं हो, जिसने देखो, जो हर किसी का है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है
कोई टेंशन नहीं। जिसकी उत्तराखंड जीएस अच्छी है कोई टेंशन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है लेकिन उत्तराखंड उतना अच्छा नहीं, तो उत्तराखंड के लिए आप परीक्षा वाणी का वन लाइनर पढ़िए जो आगे दिया हुआ है ना, वो पढ़िए, और हर एक चैप्टर के बाद पीछे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, क्योंकि यूकेपीएससी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बनाता है पेपर, वो तो बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड है कि आप कैसा पेपर उस दिन पाते हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने जो देखा वो ठीक ठाक पेपर बनाते हैं। तो उत्तराखंड के लिए आप आगे के वन लाइनर जो परीक्षा वाणी में दिए गए हैं उसको कंप्लीटली तैयार रखिए, साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर का आप क्या कीजिए पीछे ऑब्जेक्टिव दिए होंगे वो तैयार रखना उत्तराखंड के लिए, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा। जीएस के लिए पूरी घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितना हो सकता है घटना चक्र ऑब्जेक्टिव को लगाइए, और साथ साथ ही करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक महीने में आपका इजीली हो सकता है अगर आप घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। हिंदी के लिए चूंकि अब समय कम बचा है बच्चों, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव आती है हिंदी की, वो लगाइए, हिंदी घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने से अब मतलब होना चाहिए। तो आप हिंदी की घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, लेकिन सिर्फ सिलेबस का लगाना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उसमें टॉपिक लगा दे रहे हैं। अलंकार नहीं दिया है तो कई बच्चे हाँ ये भी पूछ रहे थे सर अलंकार नहीं है सिलेबस में, रस नहीं है सिलेबस में, छंद नहीं है सिलेबस में, और हम इसको तैयार करें ना करें। मुझे लगता है समास ये नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं आएगा सिलेबस में, नहीं है तो नहीं आएगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जो आ सकते हैं, जैसे काल, जैसे टेंस पढ़ते हो आप लोग, काल कौन से काल का, ये ग्रामर का पार्ट है, ये आ सकता है। कारक, कारक भी सिलेबस में नहीं है लेकिन ग्रामर का पार्ट है तो आ सकता है। बट अलंकार, छंद, रस और अपने आप में समास थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेंदी टॉपिक है, बड़े टॉपिक हैं, तो इतना आयोग नहीं जाएगा, उनको आप स्किप कर सकते हैं। बट जैसे कारक है, काल है, वाच्य है, इस प्रकार की चीजें आप ग्रामर की जो छोटे छोटे पोर्शन है हिंदी व्याकरण में वो देख सकते हैं। तो हिंदी के अंदर अंतिम एक माह में आपको क्या करना चाहिए, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव की जितना सही से हो सके वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हिंदी आप, इसमें कई बच्चे ये भी परेशान है कि हिंदी साहित्य वाला पोर्शन सर पूरा दिया नहीं गया है, किस तरीके से हिंदी साहित्य को हम लगाएं। इसमें ये देखना आप हिंदी साहित्य के लिए वही है बच्चों, सिलेबस तो उसने दिया नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी में चेक करना। मैंने बार बार ये बोला है, एनसीईआरटी में जो हिंदी साहित्य के टॉपिक दिए होंगे, जैसे आपको कबीर दिया है, रसखान दिया है, तुलसीदास दिया है, मीरा दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या इसके अलावा जयशंकर प्रसाद है, महावीर, इसके अलावा ये जो अपने आप और भी टॉपिक हैं जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है या मुंशी प्रेमचंद है, जो एनसीईआरटी में हिंदी साहित्य का, मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो भी आपके टॉपिक सिलेबस दिए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, या आप उनको वहीं पे पढ़िए या आप उनको गूगल सर्च करके पढ़िए, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, कहानियां कौन सी, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यही आपको तैयार इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज और बच्चे पूछ रहे थे कि सर जैसे 100 नंबर का हिंदी है लेकिन टॉपिक तो बहुत सीमित है, कहां से क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा 5-5, 7-7 विलोम शब्द, 5-5, 7-7 मुहावरे, 5-7 आपके पर्यायवाची, वर्तनी 5-7, इसके अलावा जो भी अपने आप में बचता है, जैसे स्वर व्यंजन वाला चैप्टर है 8 से 10 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य वाला क्वेश्चन है 8 से 10 क्वेश्चन, पत्र लेखन वाला जो अपने आप का पत्र वाला चैप्टर है 8 से 10 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनेगा। ऐसा मत सोचना कि सिलेबस में तो 20 टॉपिक दिए तो 100 क्वेश्चन कहां से आएंगे, 5 से इंटू कर लो, नॉर्मल सी बात है। तो बहुत एक लेंथी पोर्शन है बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया है, और इस तरीके की चीजें आपको देखनी है, ये आपको घटना चक्र वगैरह से करनी है। हाँ, जो पत्र लेखन वाला चैप्टर आएगा बच्चों, उसमें जो सिलेबस में दिए हैं आपको उसको नेट से पढ़ना चाहिए। सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, अर्ध सरकारी पत्र उसकी विशेषताएं क्या होती है, परिपत्र क्या होता है, पृष्ठांकन क्या होता है, कार्यवृत्त क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होते हैं, कार्यालय ज्ञाप क्या होते हैं, इसके अलावा विज्ञप्ति का फॉर्मेट क्या रहता है, रिमाइंडर या जो अपने आप अनुस्मारक है वो क्या होता है, परिपत्र किस समय जारी किए जाते हैं, ये सभी टॉपिक आपके इंटरनेट के माध्यम से आप हिंदी के अंदर तैयार करेंगे। ये बार बार मैं आपसे कह चुका हूं कि 2 टॉपिक ऐसे हैं, एक साहित्य वाला, एक पत्र लेखन वाला, ठीक है। ये दोनों ही कहां से आपके इंटरनेट से तैयार होंगे बच्चों, ये वहां से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। बाकी के लिए आप घटना चक्र लगाइए, और घटना चक्र भी कौन सा, जितना आपके सिलेबस में टॉपिक दिए वो आप घटना चक्र में तैयार कीजिए, ठीक है। उत्तराखंड के लिए मैंने बोल दिया, परीक्षा वाणी का पहला चैप्टर वन लाइनर जो कि लगभग 50 से 60 पेजेस के अंदर आपका दिया होगा, 40-50 इतना होगा। देन हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो लगाइए। अंतिम समय में बहुत ज्यादा डेप्थ में या बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा छात्र जो ऑलरेडी उत्तराखंड में महारत हासिल करता है, जिसकी उत्तराखंड अच्छी है, तो उसको तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी का भी ऐसा छात्र जिसकी हिंदी अच्छी है तो उसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी बच्चा जीएस के लिए भी अंतिम एक माह का समय है, ऑब्जेक्टिव घटना चक्र पे आप चले जाइए, ये बहुत आपको फायदा भी देगा, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपका मन भी लगेगा, क्योंकि डीप अगर टॉपिक पढ़ते हैं आप तो इस समय आप मन नहीं कर पाता पढ़ने का, मैं सही बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अलावा जो मैथ्स और रीजनिंग है बच्चों, इसमें जिसकी मैथ्स रीजनिंग है उसकी तो बल्ले बल्ले है ही है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग अच्छी होने का मतलब आपकी बहुत बड़ा पोर्शन, जिसकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो बेचारा इसमें समय गवा देता है, मुझे ये पता है, क्योंकि 125 नंबर में वो लगभग 1.5-2 घंटा बर्बाद कर देगा। बाकी अब 200 लगभग 25 नंबर का 175
नंबर का जो बाकी पेपर बचता है उसके पास समय 1 घंटा सवा घंटा बचता है, तो बहुत टफ टास्क उसके लिए रहता है। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो लिमिटेड या सीमित टॉपिक पढ़ के जाइए जो आपके इंपॉर्टेंट, लाइक एवरेज है, परसेंटेज है, ये वो अनावश्यक क्वेश्चन मत देख के जाना, उनके बेसिक तैयार करके जाना, और कुछ जो बेसिक से मिड तक के तैयार करना है, बहुत एक्स्ट्रा या एडवांस क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है उसको क्या बताने की जरूरत है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर जो बनेगा आपका ये एक तरफा नहीं बनता है, क्योंकि इसमें सभी स्ट्रीम के बच्चे हैं, आप साइंस वाले हैं, आर्ट वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, कुछ भी हैं, ग्रेजुएट लेवल के होंगे। तो हिंदी सोचोगे कि आप बहुत हार्ड बन जाएगी तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो जाती है। आयोग भी मानता है, जैसे मैथ्स रीजनिंग बहुत हार्ड कर दी तो कहीं ना कहीं आयोग जानता है कि यार ये इस तरीके से पार्शियलिटी हो सकती है बच्चों के साथ, क्योंकि लेकिन पेपर बड़ा है, ग्रेजुएशन लेवल का है, कॉम्पिटिशन इतना है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि हल्का पेपर आएगा या ईजी पेपर आएगा, बच्चों आ कुछ भी सकता है, वो तो हम नहीं जानते कि आयोग किस तरीके के पेपर को आपके सामने रखेगा या कैसा आपको पेपर देखने को मिलेगा, वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन जितना हम अभी तक का जो ट्रेंड है, जिस तरीके से चीजें चली आ रही हैं, उससे मान के चलिए बच्चों कि एवरेज पेपर बनता है। आप हर सेक्टर में अगर थोड़ा थोड़ा सही कमांड रखते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि उसकी मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छी है तो वो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा, या हिंदी बहुत अच्छी है तो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा, या जीएस उत्तराखंड बहुत अच्छी है तो फाइनल सिलेक्शन ले लेगा। ऐसा नहीं होता है। ये पेपर बैलेंस से बनता है क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें हैं, और अलग अलग चीजों का मतलब समय की भी बाध्यता है। सिर्फ 3 घंटे यानी लिमिटेशन है टाइम का, 3 घंटे में आपको 300 क्वेश्चन करने, जो कि बहुत लगभग नामुमकिन है बच्चों। तो 3 घंटे में लगभग आप 220, 25, 30, 35 क्वेश्चन से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिना सोचे समझे गोले लगाने तो 300 भी कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर आप पढ़ के वहां पे पेपर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन को सही से समझते हैं, तो 3 घंटे में 300 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहली बात है, सॉल्व करने के साथ पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं 230, 35, 40 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है, उसके बाद 210, 12, 15, 16 नंबर सही कर पाता है। 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत करता है तो 210, 212, 215, 218 नंबर तक वो पहुंचते हैं। वही लगभग ट्रेंड भी रहता है इस एग्जाम का, ठीक है। बाकी चूंकि शारीरिक परीक्षा में बहुत ज्यादा बच्चे इसमें सफल नहीं हो पाए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोट करनी है कि इसमें कंपटीशन किस लेवल का होगा। अब हो सकता है कि इसमें जो शारीरिक परीक्षा में जो सफल नहीं हो पाई थे उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिल जाए, बट वो बात की बातें हैं। तो कम बच्चे होंगे लगभग, अभी एग्जैक्टली डेटा तो मुझे नहीं पता। अगर आपके पास किसी के पास है, किसी ने आरटीआई वगैरह से मांग रखा है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए। बट मेरा मोटा मोटा अनुमान जो मैं मान रहा हूँ 20-22 हजार या 18-20 हजार के आसपास शायद इसमें रिटर्न एग्जाम देते होंगे, जहां तक मैं मान रहा हूँ। बाकी एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है। तो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से अंतिम 1 माह में अपनी तैयारी को पूरी जोर दीजिए। बाकी जो टेस्ट पेपर के लिए मैंने आपको बता दिया, आप केपी सर के से जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको पेपर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप इसको फॉलो करेंगे और फॉलोअप करने के बाद चीजों को आप आगे लेके जाएंगे। मेहनत कीजिए। आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका चयन इसमें एग्जाम में हो। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।